हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको भाषा, बोली और लिपि और व्याकरण कराऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें भाषा हम किसे कहते हैं। तो सब पहले मैं इसकी डेफिनेशन ही कराऊंगी। डेफिनेशन के बाद फिर मैं इसको एग्जांपल से क्लियर कराऊंगी। तो भाषा जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने मन के विचारों को लिखकर, बोलकर या सांकेतिक रूप में दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा के जो मूल में है क्या है, वो भाषा का जो मूल है ना, यानी कि बोलकर, लिखकर जैसे भी हैं, तो वो मूल क्या है। भाषा के मूल में क्या होती है? ध्वनि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साउंड। भाषा के लिए पहला प्रयास हम ध्वनि के माध्यम से करते हैं। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है तो कुछ ऐसे साउंड करता है, तो हम जो भी अपना पहले बोलने का प्रयास करेंगे वो हम ध्वनि के माध्यम से ही करेंगे। इन ध्वनियों को का लिखित रूप ही वर्ण बनता है। जो इन ध्वनियों का लिखित रूप वो क्या है? वर्ण है। जैसे क, ख, घ, ऐसे ग तक जो भी है वो सभी हमारे वर्ण हैं। जब हम इन वर्णों को एक निश्चित क्रम और व्यवस्था के अनुसार जोड़ते हैं तो सार्थक शब्द बनता है। जैसे सड़क, अगर सड़क में आए वर्णों को एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार न लिखें तो जैसे क, ड, स, ड, स, क, तो ये हो सकता है इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो इसलिए शब्दों के लिए वर्णों को जोड़ते समय उसका निश्चित क्रम, यानी कि मीनिंगफुल ऑर्डर में वो जुड़े होने चाहिए, व्यवस्थित अरेंज्ड होने चाहिए वो। तो तभी वो सार्थक शब्द बन पाएगा। और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है जिसका उच्चारण मानव विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करता है। मतलब मानव अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए वाक्य का प्रयोग करता है। तो ध्वनि हमारी, देखो भाषा कैसे बनी, इसको हम एक डायग्राम से क्लियर करते हैं। सबसे पहले भाषा का जो मूल में क्या है, वो है ध्वनि, और फिर उसका ध्वनि से लिखित रूप आया वर्ण, और निश्चित क्रम और व्यवस्था देकर हमने क्या बना दिया? उसका शब्द, जिसका अर्थ होता है। और शब्दों का जो सार्थक मेल हुआ, बहुत सारे शब्दों ने मिलकर क्या बना दिया? वाक्य बना दिया। तो इस तरह से, और वो वाक्य क्या हुआ? अभिव्यक्ति का माध्यम बना, यानी कि जिससे मनुष्य ने अपनी अभिव्यक्ति करनी शुरू की, तो वो उसका अभिव्यक्ति का माध्यम बना। तो जिससे हमारी क्या बन गई? ये पूरा क्लियर करने के बाद हमें पता उससे क्या बन गई? हमारी भाषा बन गई। स्पष्ट है कि भाषा के मूल में ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियाँ ही भाषा रूप ग्रहण करती हैं। हिंदी में स्वर और व्यंजन तथा अंग्रेजी में ABCD और इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। इस तरह से भाषा एक व्यवस्थित ही है जिससे बंधकर हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पशु पक्षी की भाषा व्यवस्था को हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। यानी कि जो पशु पक्षी आपस में ची 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 करते हैं वो उसको हम नहीं समझ पाते हैं। हर पक्षी या और पशु की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, पर मनुष्य आज तक उसको समझ नहीं पाया है। अब हमने की है भाषा, अब हम करेंगे इसके रूप, भाषा के रूप। तो देखो भाषा के इसमें 2 रूप दिए हैं, लेकिन भाषा के होते हैं 3 रूप, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। यानी कि मौखिक और लिखित तो है ही, पर भाषा का एक रूप और भी माना जाता है जिसको हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। वो इसको एक बार कराने के बाद, मौखिक और लिखित कराने के बाद मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आ गया हमारा मौखिक बहुत ही सरल रूप है भाषा का मूल रूप है जो सहज रूप से, मतलब आराम से हमें मिल जाता है। इसे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भाषा का यह रूप मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो अलग अलग ध्वनियों के माध्यम से कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, वह अपनी भाषा का विकास धीरे धीरे करता है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए? एक तो वक्ता, बोलने वाला होना चाहिए, एक श्रोता, सुनने वाला होना चाहिए, का आमने सामने होना ज़रूरी है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि टेलीफोन से, पर्दे पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, कुछ इस टाइप से भी हम भाषा का आदान प्रदान करते हैं। समाचार पत्र, जैसे कि हम टीवी में न्यूज़ सुनते हैं, तो उससे भी तो वो अपने मन के विचारों को बता रहे हैं ना। तो मौखिक भाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसमें हम बोल कर या सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप है। जैसे बातचीत करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि। अब हम आ गए हैं दूसरे रूप पर, वो है भाषा का लिखित रूप। तो मौखिक भाषा की ध्वनियों को जब हम निश्चित चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा का जन्म होता है। यह भाषा का
कृत्रिम रूप है, आर्टिफिशियल रूप है, जो कि हमने सीखे हैं ना। ये क है, ये हमने बनाए हैं। क ख वर्ण है, त्रिन से हमने शब्दों को बनाया, तो ये सहज रूप से प्राप्त नहीं होते। यानी कि हमें भाषा का के लिखित रूप के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें जैसे स्कूल जाते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, वो वर्णों को सीखता है, वर्णों को व्यवस्थित रूप में लिखना सीखता है, उन्हें पहचानना सीखता है, फिर वो उनसे सार्थक शब्द बनाता है, शब्दों को सार्थक बनाना सीखता है, उनके व्यवस्थित करना सीखता है, फिर वो उनसे वाक्य बनाता है, और इस तरह से लिखित भाषा को वो सीखता है। तो इसलिए भाषा का जो लिखित रूप है वो सहज नहीं है, इसे सीखना पड़ता है। जब मनुष्य सभ्यताओं दूर दूर बसने लगी, तब वह अपनी बात को पहुंचाने के लिए ध्वनि संकेतों का अंकित करने का प्रयास करने लगा, यानी कि लिखने का। अंकित करना क्या होता है? लिखना। इस प्रकार भाषा का लिखित रूप प्रकाश में आया। जैसे पत्र लिखकर जानकारी पहुंचाना भाषा के लिखित रूप के साथ साथ मौखिक रूप का भी काम आता है। जैसे कक्षा में पढ़ाते समय, दुकान में सामान खरीदते समय, तो लिखित रूप जैसे हम पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं तो उसको हम लिख कर बताते हैं। अब दुकान में कोई सामान खरीदना है हमें, तो हम पर्ची बना के लेके जाते हैं, स्लिप होती है हमारे पास कि भाई हमें ये लेना है। तो इसलिए भाषा का लिखित रूप हमें हमारे लिए भी ज़रूरी है, और एक दुकान वाले के लिए भी उसके हिसाब को कैलकुलेट करने के लिए कि भाई आपका कितने का सामान होगा, लिस्ट बनाने के भी ये सामान है, तो मतलब यानी कि सबको ज़रूरत होती है। भाषा का लिखित रूप की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। भाषा का तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे अनुच्छेद, अखबार और पत्र लेखन। और इस तरह से लिखित भाषा का क्या महत्व है? इसे वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। मान लो किसी को किसी चीज़ की नॉलेज है, वो लिख कर अपनी उस नॉलेज को, उस ज्ञान को अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकता है। दूसरा है, आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका लाभ उठा सकती है, जो मैंने आपको बताया है। और यह भाषा का मानक रूप यानी कि शुद्ध रूप प्रदान करता है। और इस तरह से ये भाषा और इसके रूप हमने कर लिए हैं। और एक बार थोड़ा सा हिंदी भाषा का वर्तमान रूप, जो हिंदी भाषा, क्योंकि हमारी जो भारत की हिंदी भाषा बोली जाती है, जो हिंदी भारत में आज बोली जाती है, उसका साहित्य और प्रचलित नाम खड़ी बोली है। जो हम आज बोल रहे हैं वो हमारी खड़ी बोली है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके में यह बोली जाती है, और बिल्कुल खरी बात कहने के कारण या अक्कड़ भाषा होने के कारण इसे खड़ी बोली कहा जाता है। और स्थिति जो भी हो, परंतु भारत में यही खड़ी बोली बोली जाती है, जिसमें देश विदेशों दोनों प्रकार के शब्द व्यवहार में आते हैं। इससे संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और राजस्थान और ब्रज और अवधी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यही संपर्क भाषा भी कही जाती है। यानी कि जो अभी हमारी जो भाषा है वो हिंदी, वो हमारी संपर्क भाषा है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने भाषा और उसके रूप, दो रूप की करवाए हैं मैंने। तीसरा रूप है हमारा सांकेतिक रूप, जो मैं गलती से स्किप कर गई हूँ। भाषा का सांकेतिक रूप कौन सा होता है? संकेत, जो इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है। संकेत का मतलब होता है इशारा। हम कोई भी इंडिकेशन देते हैं, इशारा देते हैं, तो वो भाषा का सांकेतिक रूप कहा जाता है, उसे मतलब सांकेतिक रूप कहा जाता है। जैसे हमने चौराहे पर जो वो ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो हाथ से, वो कुछ भी नहीं बोलते। कई बार हमने देखा है हाथ से इशारा करते हैं कि चलो, हाथ से इशारा करते हैं। कई बार अगर हमारी ट्रैफिक लाइट ख़राब हो जाती है तो वो खड़े होते हैं ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, कि आज चलो, रुको, अभी आपको चलना है, अभी आपको रुकना है। तो इस तरह से वो संकेत देते हैं कि भाई, तो उस ऐसी लैंग्वेज को, जैसे अब हम कहते हैं किसी को हाँ करते हैं तो हम गर्दन हिलाते हैं, अगर हम ना करते हैं तो अपनी दूसरी तरह गर्दन हिलाते हैं, अगर हमें जाना होता है तो हम हाँ बोलते हैं। और बहुत सारे इशारे ऐसे ही हैं, इसे हम भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मौखिक और लिखित ही है। सांकेतिक फिर भी हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, वो समझने के लिए ही होता है। ओके बच्चों, हमने भाषा और उसके तीनों रूप को किया, और हिंदी भाषा का वर्तमान स्वरूप किया है, और संपर्क भाषा जो कि हमारी संपर्क भाषा है,
और अब नेक्स्ट में अब हम संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा करेंगे। ओके, थैंक यू।